Good morning, each and everyone. Welcome you to Kheda Park or Shahid Bhagat Singh Park. I think installing done, but sanitation left. It is to be just completed after taking a kind of interaction or maybe interview, whatsoever thing you can, with this gentleman. And he become ready, and I'm thankful for this. I welcome you to my YouTube channel, Dr. Prakash Chandra Jhai, like that. My motto behind here is that let professional tell something, so that two of the words can just make the life of a person, a struggler, to be changing something. It's like that. हिंदी इंग्लिश दोनों कुछ भी चलेगा, खाली हिंदी। अब ये सज्जन है एकदम अस्मात, साथ में बच्चे को ले रखे हैं, ये भी अच्छा लगता है। ये पहला इंटरव्यू होगा जहाँ बाप बेटे दोनों साथ साथ हैं। चलिए बढ़िया। आपका शुभ नाम भाई? हरेंद्र। हरेंद्र, वेरी गुड। काम क्या करते हैं आप? मैं कैपिटल मार्केट में काम करता हूँ। कैपिटल मार्केट में काम करते हैं, मार्केटिंग मतलब सेलिंग सेलिंग नहीं, सेल मार्केट में। अच्छा, शेयर मार्केट में। कैपिटल मार्केट लिमिटेड। Capital, very good. Whatever thing was actually left, this is being told on the part of the very son. Very good. This is the initiative, and this initiative must be actually getting something active beside that, reaching to the destination like that. Am I going right here? I did not understand. Okay, no problem. With the passage of time, we will understand everything, because the gap between you and myself is longer. Longer in the sense I'm 64 plus, and you're hardly is 10 or 8 or maybe 12. This is the thing, है ना? Yeah. अब चलिए यहाँ से थोड़ी सी मैं बात कर रहे हैं। पार्क में कितने दिन से आ रहे हैं आप? 2-3 इयर्स हो गया। 2-3 इयर्स हो गया। और मैं आपके पार्क में 9 महीने से आ रहा हूँ। ये 2-3 इयर्स और ये 9 महीने के बाद का पार्क और 9 महीने पहले के पार्क में कितने का फ़र्क लग रहा है? काफ़ी फ़र्क है इसे। पहले तो जब 2 साल पहले कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा सिस्टमेटिक नहीं था एक तरफ से। अब तो धीरे धीरे सिस्टमेटिक बन रहा है, जैसे ट्रैक हो या जो प्लांट्स हो या जो मेंटेनेंस हो, उसमें काफ़ी फ़र्क है। ठीक, काफ़ी चेंज आ चुका है। अच्छा, काफ़ी चेंज आ गया है। ठीक है। और जैसे मुझे लगता है लगभग रोज़ ही हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे है, कम्युनिकेशन गैप। लोगों से बात नहीं करता, क्यों नहीं करता मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हमारी आदत है, या जो भी है, मैं लोग 7-8 आदमी ना को पकड़ता हूँ, बात करते नहीं करते हैं थोड़ा आगे। तो अभी किसी ने कहा कि दिक्कत है सर, तो हमने हेलो हाई तो कर ही सकते हो, जैसे परिचय हो गया तो और कुछ नहीं, हेलो हाई तो कर सकते हो ना। हाँ, लेकिन इससे भी अगर कट जाओगे तो ज़िंदगी कैसे बीतेगी यार, है ना। आप कहते हो कि हिंदुस्तान वसुधा कुटुंबकम का हिंदू क्या बोलता है, बहुत बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। कहाँ है यार, ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपने में ही व्यस्त है, व्यस्त भी नहीं है, अपने में ही दुखी हैं। ठीक। अब यहाँ पे जैसे कि जो आप प्रोफेशन करते हैं, कैपिटल मार्केट में है, जैसा किस तरह का काम होता है वहाँ पे? वो एक्चुअली उसको आप जैसे सिंपल से अगर बोलेंगे तो शेयर मार्केट बोलते हैं। शेयर मार्केट, हाँ। NSE BSE हो गया, अलग अलग एक्सचेंज है, उसमें जितने भी कंपनियों का वो लिस्टेड इक्विटी शेयर होते हैं, म्यूचुअल फंड, कई तरह की चीज़ होती है शेयर मार्केट, बहुत बड़ा चीज़ होता है। अब जैसे देखिए, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, SBI जो आपका उत्तम नगर में है, कभी मैं जाता हूँ किसी और मकसद से जाता हूँ, लेकिन हाँ, मैनेजर पकड़ लेगा, ये कराओ वो कराओ। हमने कहा यार सर एक्चुअली एक्सक्यूज़ मी दैट, क्योंकि मैं उतने पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, उतना रजिस्टर उतना फाइल रखना नहीं चाहता हूँ। आप अपने धंधे को दूसरी जगह डाइवर्ट क्यों करना चाहते हैं? तो हो सकता है कुछ रीजन उनका हो, कुछ मजबूरी हो, जैसे SBI लाइफ के विषय में। तो SBI लाइफ का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है, जितने पैसे जमा होते हैं वो भी नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तो कोई भी आदमी तो चाहता है कि कुछ, लेकिन अब जैसे दोस्ती है, तो दोस्ती में तो बिजनेस को तो नहीं लाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। क्या, छोड़िए बात को। क्या लगता है ये जो लोग बैंक में पैसा नहीं जमा करके शेयर मार्केट में जमा करने से क्या सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। हाँ। आप बैंक में आपको रिटर्न कितना % मिलता है? हाँ, कितना? अभी 6%, 7%। अगर FD करते हैं तो 6 या 7%। हाँ, बहुत ज़्यादा तो 8%। 8% मैक्सिमम है। या अगर FD नहीं करते, ऐसे नॉर्मली आप रखोगे तो SBI जैसे बैंक को आपको 2.5 से 3% देता है। अच्छा। बट अगर शेयर मार्केट में आप पैसे लगाएंगे, रिस्क है, हर चीज़ में रिस्क होता है। रिस्क तो हर जगह, अभी हम लोग खड़े हैं इसमें रिस्क है, कुछ भी हो सकता है, रिस्क है। बट शेयर मार्केट ऐसी चीज़ है, आपको मिनिमम तो आपको 10% रिटर्न दे ही देगा। अच्छा। 10% से 300-500% भी दे सकता है। लेकिन उसमें एक बात है, जो आदमी सिफर है, कहने के बाद उस बारे में नहीं जानता है, भाई डजंट नो इवन ABC ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, डायरेक्टली कैन नॉट गो, ही विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सर्टेन बॉडी, है ना। लेकिन उस बॉडी को सर्च करना भी आजकल मुश्किल है। मैंने जैसे मान के चलिए, हम ये बात कर रहे हैं, एक दूसरे के शक्ल से भी देख रहे हैं,
चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं है ना। तो ये जो डाउट इन फेथ का चक्कर है, इससे लोग परेशान है। कि हमारा सोच है किस किस पे डाउट करोगे। रेलवे स्टेशन में जाओ, अकेले हो, किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा, भैया सामान देखना, बोलना पड़ता है, नहीं तो फिर उसको लेकर के बाथरूम में जाओ, ठीक ना। तो अब वहाँ पे छोड़ देते हैं ईश्वर के ऊपर, रहना है तो ठीक है, नहीं रहना ठीक है। चलिए, अच्छा लगा, इस एरिया में मैंने पहला आदमी है जिसको मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, ठीक ना। अब जैसे नया जनरेशन जो बेकार लड़का बैठा है, थोड़ी पूंजी लगा कर उस एरिया में क्या ज्वाइन कर सकता है? कर सकता है, हाँ, बट आप देखिए, अगर कोई खाली बैठा है, अगर वो उसमें पैसा लगा रहा है, अगर उसको नॉलेज नहीं है तो मेरे हिसाब से बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, ठीक। क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होती है। आप एक चीज़ जैसे बोला जाता है ना कि नो रिस्क नो गेन, या ठीक। आप जितना रिस्क है उतना गेन भी होती है। बहुत सारे कंपनियों का जैसे अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे प्राइमरी मार्केट हो गया, सेकेंडरी मार्केट हो गया, उसमें कमाने का जो है ऑप्शन बहुत हैं, बहुत तरह की होती है। आप म्यूचुअल फंड मान लीजिए, म्यूचुअल फंड उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, जो सेफर साइड है वो एक तरफ से बोल सकते हैं। आप SIP कर सकते हैं या लमसम लगा सकते हैं। अच्छा, SIP होता क्या है? आप कोई चीज़ को आप एक साथ न लगा के हर महीना कुछ कुछ पैसे, हाँ, जैसे RD या फिर TD, टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट RD बोलते हैं। जैसे पहले RD होता था कि आप हर महीना आपके अकाउंट से 500 रुपये, 1000 रुपये कट रहा है, तो एक लिमिटेड पीरियड, मतलब 5 ईयर 7 ईयर, जो भी जितना आप चाहोगे, उसके बाद आपको एक रिटर्न मिल जाता है टोटल अमाउंट। बट इसमें क्या है, SIP में आप मान लीजिए 1000 रुपये आप हर महीना डिपॉजिट कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, और इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कितने साल तक भी कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें जो रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे अलग अलग स्कीम भी इसमें अलग अलग होती है। शेयर मार्केट में जैसे कोई आता है, डायरेक्ट पैसा लगा देता है, उसको पता ही नहीं होता कितना रिस्क है, कितना कंपनी क्या करता है, क्या नहीं करता है, आज कंपनी रहेगा नहीं रहेगा, कल मेरा पैसा डूब जाएगा। बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि उसके लिए एक फंड मैनेजर है, जो भी फंड बनता है उसके लिए फंड मैनेजर है, उसका वो केयर टेकर है, उसका ड्यूटी है कि उसको कैसे कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, अलग अलग स्कीम होता है। तो उसमें थोड़ा सा सेफर साइड आप जाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, SIP में जा सकते हैं। SIP सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, हमने भी कर रखे हैं, और मेरे भी जितने भी रिलेटिव हैं मैं उनको सजेस्ट करता हूँ। अब डायरेक्ट इक्विटी मार्केट से बढ़िया आप SIP में जाइए। अगर एज आपकी 20 या 30 है, अगर 20 या 30 ईयर्स तक आगे 60 ईयर्स तक आप रख सकते हैं, तो उससे बढ़िया रिटर्न आप कहीं भी किसी भी जगह नहीं मिलेगा। अच्छा, छोटा सा बच्चा, एक बच्चा मान लीजिए 1.25 साल का है, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख करके जब वो बड़ा होगा पढ़ने के लिए, उसका कुछ होता है तरीका, उसका उसमें कुछ है ऐसा? तरीका कुछ नहीं है, मतलब वही जमा करते जाइए, उसके किस्मत से जो बना। हाँ, ठीक। आज के डेट में आप जैसे नौकरी करके आप कितना कमा सकते हो, आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से मान लीजिए आप 50,000 60,000 कमा रहे हैं, आप उसमें दिल्ली जैसे शहर में बचेगा क्या? कुछ भी नहीं है। मान लीजिए आपने दिल्ली जैसे शहर में आपने 5 साल के बाद कोई घर ले लिया, क्योंकि इतने पूंजी नहीं होता कि आप एक साथ ले सकते हो, फिर EMI जाएगा, बच्चे की खर्चा है, स्कूल है, खाने पीने का है, और इसमें सबसे ज़्यादा पैसा मेडिकल में खर्चा होता है ना। तो अगर आपकी दूसरा इनकम नहीं रहेगा, सबसे बढ़िया अगर सेविंग, अब जैसे मैंने जब घर लिया था, घर लेने के बाद जैसे EMI जा रहा था, तो उससे पहले मैंने एक SIP किया था, ठीक है। तो हम जितना इंटरेस्ट इस साइड में देंगे तो SIP में हम उसे कई गुना में मुझे मिल जाएगा 20 साल के बाद, यही होती है। लेकिन मेरा 64 प्लस हो गया, एक पैर कब्र में और एक पैर ऐसे चल रहा है। नहीं, जो सो फैक्ट वही ना। तो जो मैं कर सकता हूँ करता हूँ, और जो नहीं कर सकता मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहता हूँ। जब मैं लोगों को बोलता हूँ टेंशन फ्री हो जाओ, तो मैं अपने आप को क्यों टेंशन में रखूँ, है ना। अब यहाँ पे अपनी पढ़ाई कहाँ तक की? BSc कहाँ से पढ़ा है? उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा, बालेश्वर से। अच्छा, अब यहाँ पे हर्षद मेहता का भी रेफरेंस आता है, कभी इस एरिया में आप आते हैं तो नहीं आता है। अब जब उड़ीसा आता है तो उड़ीसा से काला हांडी भी आ जाता है, तो क्या काला हांडी, कल का काला हांडी और आज का काला हांडी एक जैसा है क्या, कि फ़र्क पड़ा है? फ़र्क तो पड़ा है, क्योंकि वो थोड़ा सा जो होता है ना, KBK डिस्ट्रिक्ट जैसे बोलते हैं हमारे उड़ीसा, उसमें क्या था कि ज़्यादातर पूर इसलिए था क्योंकि वहाँ पे SC ST
जो ये तो हमारे ट्राइबल एरिया हाँ, ट्राइबल एरिया हाँ, की हाँ, वजह से हाँ, हाँ, डेवलपमेंट नहीं हुआ था। सीधी सी सच्ची बात ये हाँ, है। हाँ, बट आज की डेट में काफ़ी डेवलप हो चुका है। आप अगर कहीं भी देखें ना, मैं एक चीज़ मैं आपको हाँ, हाँ, दिखाता हूँ। जैसे आप कोई गूगल में सर्च करेंगे, हाँ, हाँ, उड़ीसा की जो जीडीपी पर हेड पर कैपिटल जिसे मानते हैं, उसमें 1.5 लाख आएगा। पहले काफ़ी कम था। अभी मैं यूपी का ले लेता हूँ एग्जाम्पल। यूपी में अगर पर कैपिटल देखेंगे तो उसमें सिर्फ आपको 80,000 आएगा। अच्छा, तो उस केस में उड़ीसा काफ़ी आगे बढ़ चुका है। कभी के फिर भी जो ट्राइबल एरिया है उड़ीसा में, फिर भी आज डेवलप नहीं है कोस्टल एरिया के हिसाब से। बट काम चल रहा है। आप देखिए अभी रिसेंटली गवर्नमेंट चेंज हुआ है और बीजेपी आ गया। कुछ अच्छा जैसे हमने कहीं सुना था कि एक बहुत बड़ा पंडाल लगा था, कुर्सी दुनिया भर की थी, माइक भी लगा हुआ था, तो कोई नहीं आया। तो लोगों ने कहा वक्ता को, बको कोई नहीं आएगा यहाँ पे, लेकिन घर से सब सुनेगा, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट कपड़े नहीं है, वो पहन के यहाँ पे बैठेंगे। मैंने ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कहीं मैंने पढ़ा या सुना जो भी है। जैसे एक लड़का बोलता है कि भाई हमको जेल में रख दो, बोला क्यों? जेल में रखो, खाना मिलेगा ना, और यहाँ तो खाना नहीं मिलता है। तो ये इसके लिए हम पूरे स्टेट को तो नहीं कह सकते हैं। ये जैसे दिल्ली में ही क्या सबका पेट भरता है? क्या नहीं भरता है ना, सबको सब कुछ मिलता है। चलिए इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे दो शब्द उन बच्चों के लिए या वैसे जो लोग हैं, बताइए कि भाई यहाँ पे आप कर सकते हैं, है ना। और चाहें तो आप अगर मान लीजिए इसमें प्रोफेशनल हैं तो अपना फ़ोन नंबर भी बता सकते हैं, ताकि लोग आपको कांटेक्ट करें। हमारा एक मोटो ये भी होता है, ठीक है ना। और उसके बाद हम आपसे कुछ टैग लाइन हमारा है उसको बोलेंगे, फिर यहीं ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो पहले तो जैसे आज लोग सबके सब टेंशन में हैं, जो भी हैं, है ना, तो मैं उसके लिए एक नया सा टैग लाइन बनाया है, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना होए। अब यहाँ सब कोई खोज किसको खोजेंगे? पत्नी को, बच्चे को, लेकिन वो तैयार नहीं थे। पार्क में आते हैं, एक कोने में खड़ा होकर पकड़ के पकड़ लिया, हेलो माय डियर फ्रेंड, आई एम सच एंड सच पर्सन, आई हैव गॉट दिस प्रॉब्लम, लिसन इट। बहुत वक्त तो रिलीज हो जाओगे। एक महीने के बाद अगर आते हैं तो ये पेड़ भी आपको देख के हिलने लगेगा। ये भी एक तरीका है ना, तरीका है अपने आप को। कोई बता, कोई नहीं बात करता, अपने बात करो ना बैठ करके, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चा, अब तुमसे थोड़ी बात, पापा के नक्शे कदम पे जाना चाहते हो कि क्या ज़िंदगी में और क्या करना चाहते हो? डू यू वांट टू बिकम द रेप्लिका ऑफ योर फादर और समथिंग एल्स? समथिंग एल्स, व्हाट इज दिस दैट समथिंग एल्स? समथिंग एल्स, सोचो सोचो सोचो, बी क्विक। It is 21st century. Don't remain just lagging behind. Loco pilot. Loco pilot. Loco pilot. Why loco pilot? Right, but I think loco pilot has got something different right now. You can see. You will have to just apply the train and become just facing the accident, this and that, like that. Why loco pilot? Why not more than that? Because it is railway. Railway has got a good opportunity. Do you get any relationship in the railway like that? हाँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ देखा है, इसलिए चलो लोको पायलट बनेगा। यहाँ जितने बच्चों से पूछता है कुछ नहीं बोल पाता तो बोलता है पुलिस बनेगा। चलो कुछ ऊंचा सोच रहे हो बेटा, उससे भी ऊंचा सोचो। वाई नॉट चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, वाई नॉट मैनेजर इन रेलवे, है ना, वो कैन जस्ट मेक द हैंडल पर्टिकुलरली ऑफ दिस लोको पायलट, ठीक ना। अच्छा, तुम्हारा भी नाम बता दो। वेरी गुड। अब थोड़ा इसको रिपीट कर लेते हैं, क्या है, एक मिनट बोलो। एक ही मुद्दा एक ही नारा, अभी बोलिए। पार्क सुंदर हो हमारा, पार्क गलत नहीं है ना। हाथ जोड़ करता प्रणाम, बोलो। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, गलत नहीं है ना। संडे में 2 प्लास्टिक आप भी उठा सकते हो पापा के साथ, है ना। कुछ मिनटों का श्रमदान, बोलो कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। जैसे हाँ, पार्क में इसको इस तरह समझो, पार्क में लगभग 1000 आदमी आता है। 1000 आदमी मतलब 2000 हाथ। ये 2000 हाथ दो अगर प्लास्टिक उठा लेता है तो 2 मिनट में पार्क सुंदर हो जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचना है कि नहीं हमको क्यों करना है। करना इसलिए कि आदमी है, जानवर तो नहीं है ना, थोड़ा तो कुछ कर ही सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है तुम्हारा सब व्यसनों का एक ही जड़, बोलो सब व्यसनों का एक ही जड़, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। जैसे मान लो तुम्हारे कोई अंकल यहाँ पे जा रहे हैं, कुत्ते को लेके जा रहे हैं, ठीक ना, और उसके बाद वो कुत्ते का पोटी वहाँ करवा देते हैं। वो पढ़े लिखे, हम तो नहीं मानते उसको पढ़े लिखे। मैं टीचर हूँ पैसे से, अगर हमारी भाषा ठीक नहीं होगी हमको बोलोगे पढ़ा लिखा, नहीं बोलोगे ना, तो ये हम तभी करते हैं जब जाहिल अनपढ़ होते हैं। एक मिनट, एक लाइन और है। कर जोड़ करता नमस्कार, बोलो। कर जोड़ के
करता नमस्कार। मत बनाओ पार्क को, सॉरी, मत लाओ पार्क में अंधकार। मत लाओ पार्क में, मत बनाओ, नहीं, मत लाओ पार्क में मत लाओ पार्क में अंधकार। वेरी गुड। अब यहाँ पे एक लाइन और बोल दो। सब देशों से न्यारा है सब देशों से नया है भारत देश हमारा है। भारत देश हमारा है। थैंक यू वेरी मच।